यीशु मसीह भाई बहनों, आज पूजन पत्ती का 28वां सामान्य रविवार है। आज के प्रभु प्रवचन के माध्यम से हम अनंत जीवन पाने के बारे में मनन चिंतन करते हैं। हम मानवीय दिनचर्या के जीवन से अपने आप में प्रश्न कर सकते हैं कि किस प्रकार हम एक विश्वासी ख्रिस्ती बन सके, किस प्रकार हम पवित्र परिवार बन सके, किस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, किस प्रकार गलत आदतों को छोड़ सके और किस प्रकार हम एक अच्छे विद्यार्थी बन सके। अतः इसी प्रकार हम अपने जीवन के हर एक पहलू जो एक अच्छे जीवन जीने का कामना करते हैं प्रसन्न कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति यीशु के पास दौड़ आता और पूछता है कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। अनंत जीवन पाने के विभिन्न तरीके या सुझाव हैं, पर यीशु ख्रीस्त उस व्यक्ति के प्रश्न से उसकी अंतरतम भावनाओं को समझते हुए कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करो और 10 आज्ञाओं का पालन करो। यहूदियों के समझ के अनुसार धन और दौलत से भरपूर मतलब ईश्वर का अनुग्रह और वरदान उस व्यक्ति के ऊपर है। इस विचारधारा से वह व्यक्ति यीशु ख्रीस्त के पास दौड़ाता है। अतः धन दौलत से भरपूर होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने इस पर रखता है कि हम धन का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। जैसे पुराने विधान में हम पाते हैं कि अब्राहम और सारा के जीवन तथा जोआकीम और अन्ना का जीवन, जो धनी थे पर अपने धन दौलत पर कभी घमंड नहीं किया, बल्कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा की। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है सभी बुराइयों से कोसों दूर रहा और सभी आज्ञाओं का पालन बाखूबी से निभाया, परंतु उसमें एक चीज की कमी रह गई थी और वह था धन दौलत, जिसे वह कतई छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वह बहुत धनी था। अतः इसी कारण ख्रीस्त उसे अपना धन दौलत गरीबों में बांटने को कहा। यह सुनकर वह व्यक्ति दुखित होकर वहां से चला गया। ईश्वर के अनुयायी होते हुए भी हम प्रभु के वचन के अनुसार जी नहीं सकते हैं और लोगों के सेवा सत्कार से वंचित हो जाते हैं। उस व्यक्ति के समान ही जो अपने धन दौलत को ही सर्वोच्च समझा लेकिन अपने पड़ोसन के साथ उसका व्यवहार अच्छा ना रहा होगा। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि जहां तुम्हारी धनराशि है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि सुई के नाके से होकर उठ कर निकलना अधिक सहज है, लेकिन धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाना कठिन है। हम महान योद्धा सिकंदर के बारे में जानते हैं जिसकी 3 अंतिम इच्छाएं थी। वे हैं, पहला, मेरा आर्थी मेरे चिकित्सक ही ढोए। दूसरा, सोना चांदी और कीमती चीजें रास्ते में बिखेर दिए जाएं। तीसरा, मेरा दोनों हाथ आर्थी के बाहर झूलता हुआ हो। यह सुनकर सिकंदर के मंत्री आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तीनों इच्छाओं को जानना चाहते हैं। चिकित्सकों को अर्थी ढुलवा कर बताना चाहते हैं कि मृत्यु के सामने सभी अच्छे से अच्छे चिकित्सक भी शक्तिहीन हैं। सोना चांदी और कीमती ये सभी चीजें हमारी मृत्यु पश्चात नहीं ले जा सकते। कोफिन के बाहर हाथ झूलना मतलब इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे, केवल प्यार ही हमारे साथ रह जाएगा। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 36 में हम पढ़ते हैं, मनुष्यों को क्या लाभ जब वह अपना सारा संसार तो कमा ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। बहुत से संतों ने इन्हीं वचनों पर मनन चिंतन कर अपना जीवन परिवर्तन किया और यीशु ख्रीस्त के जीवन को जी करके लोगों की सेवा सत्कार किया और लोगों के लिए आदर्श बने। जैसे असीसी के संत फ्रांसिस, संत अंतोनियो मरिया क्लारेट, जिन्होंने अपने परिवार के धन दौलत को त्याग कर लोगों की भलाई की और सदैव ही ईश्वर के प्यारे बने रहे और लोगों के दिलों में चिरस्थायी जगह बना लिया। अतः ख्रीस्त हमें कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। कोलकाता की मदर तेरेसा कहती है कि अगर तुम 100 लोगों को खिला नहीं सकते तो एक जन को खिलाओ। ऑस्कर रोमारियो कहते हैं, जिसके पास आवाज हो वह उसके लिए बोले जो बोलने में असमर्थ है। अतः संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्याएं 35 से 40 में हम पढ़ते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया,
अतः हम ईश्वर भक्त और अनुयायी तथा ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ ईश्वर के लोगों को भी प्यार करना सीखें। तभी ख्रीष्ट हमें कह सकते हैं कि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो, अतः तुम अनंत जीवन पाने के लायक हो। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, जिससे हम अपना धन दौलत जरूरतमंद लोगों के साथ बांटने और सहायता करने में आगे बढ़े। आमीन।